वेलकम स्टूडेंट्स, वृषालिस मैथ्स एकेडमी में आपका बहुत स्वागत। आज से हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन देखने वाले हैं। पिछले सेम में हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन देखा था और अब हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे। तो जब स्टूडेंट्स आपको जब कंफ्यूजन होगा व्हाट इज द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, व्हाट इज द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तब आप मेरा इंट्रोडक्शन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वो वीडियो आप जाकर देख सकते हो। वो वीडियो देखने के बाद आपको वो कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आज हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर एंड डिग्री ये हम देखेंगे। तो वीडियो ध्यान से और लास्ट तक देखिए। वो देखने के बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा और आप कौन से भी एग्जाम्पल की ऑर्डर एंड डिग्री इजी से फाइंड कर सकते हो। देखो स्टूडेंट, जब मेरा लेक्चर स्टार्ट होगा तब आपको कंफ्यूजन कोई भी नहीं रहना चाहिए। तो इसलिए आप वैसे ही मत बैठना। आप मुझे कमेंट सेक्शन में आपको जो क्यूरी होगी वो बता देना, हम सॉल्व कर सकते हैं बाद में। बट आप ऐसे ही मत रहना, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं विथ फुल ऑफ एनर्जी एंड विथ फुल ऑफ इंटरेस्ट। तो चलो डेफिनेशन देखो क्या है। और डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स विथ रिस्पेक्ट टू द सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहता है। देखो फॉर एग्जांपल dy by dx equal to x plus sin x. देखो here y is the dependent variable and x is the independent variable, and in ODE only one is the independent variable. So here x only independent variable. So देखो ये रहा हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका हमें ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड आउट करना है। सो पहले तो हम देखेंगे ऑर्डर क्या होती है और डिग्री क्या होती है। तो चलो, the order of the highest order derivative in a differential equation. differential equation हमें पता है तो उसका highest order derivative हमें find out करना है। so highest order derivative देखो ये क्या है, differential equation है। so इसकी डेरिवेटिव कितने ऑर्डर की है, dy by dx। dy by dx मीन्स इसकी ऑर्डर कितनी है, कुछ भी नहीं लिखा, मीन्स वो कितना है, 1 ही, मीन्स वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। हम एक एग्जांपल लेते हैं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। सो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ये इक्वेशन है। सो हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं। सो dy बाय dx इक्वल टू, सो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमने लिया। सो f का डेरिवेटिव f डैश ऑफ x ये आपको पता है। तो ये कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव हो गया, फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव हो गया dy by dx। सो अगेन डिफरेंशिएट करते हैं इसे। सो ये क्या हो गया, d2y by dx स्क्वायर इक्वल टू f डबल डैश ऑफ x। ये फर्स्ट ऑर्डर था, अब वो क्या हो गया, सेकेंड ऑर्डर d2y by dx स्क्वायर इक्वल टू f डबल डैश ऑफ x। मींस ये कितने ऑर्डर का हो गया, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। चलो मैं अगेन डिफरेंशिएट करती हूँ। तो क्या होगा, अगेन डिफरेंशिएट करने के बाद d3y by dx क्यूब इक्वल टू f ट्रिपल डैश ऑफ x। सो मैंने अगेन इसे डिफरेंशिएट किया तो वो क्या हो गया, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। इस तरह से वो क्या बोलता है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। उस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में जिसकी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगी उसे हम क्या कहेंगे, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। जो हाईएस्ट होगी वो हम काउंट करेंगे, ऐसे वो कहता है। नेक्स्ट देखो, ये हम एग्जांपल में दोनों ही एक में देखेंगे। तो देखो ये ऑर्डर तो हो गई, नेक्स्ट डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सो डिग्री क्या होती है, देखो द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव इज। सो डिग्री ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव, हमें पहले तो क्या करना है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की डिग्री, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पहले तो फाइंड आउट करना है और वो फाइंड आउट करने के बाद हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो डिग्री होगी उसे हम क्या कहेंगे, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट क्या ब्रैकेट में देखा है, एक्सेप्ट द फ्रैक्शन पावर्स। फ्रैक्शन पावर मीन्स 1/2, 1/3, 1/4 मीन्स वह फ्रैक्शन हो गया। मीन्स
वो फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट द फ्रैक्शन पावर। तब ये होता है। तो आप कहोगे जब फ्रैक्शन पावर आएगा तब हम क्या करेंगे, तो चलो हम एग्जांपल के द्वारा बताते हैं। तो चलो पहले तो वही सिंपल एग्जांपल लेते हैं, ऑर्डर एंड डिग्री। सो चलो ये फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। तो इसमें देखो इसकी हाईएस्ट ऑर्डर डिग्री, हाईएस्ट ऑर्डर कितनी होगी फर्स्ट एग्जांपल में, हाईएस्ट ऑर्डर कितनी, देखो ये d3y बाय dx क्यूब मीन्स इसकी डेरिवेटिव की ऑर्डर कितनी है, कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है, ये है 3 ऑर्डर का डेरिवेटिव है। नेक्स्ट ये देखो ये कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है, ये फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है और इसकी डिग्री कितनी 2 है और विच इज इक्वल टू e रेज टू x। देखो यहाँ dy बाय dx मीन्स ये फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है और ये 3 ऑर्डर का डेरिवेटिव है। सो इस टोटल इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा रहेगा, ये रहेगा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये। सो इसकी ऑर्डर कितनी होगी डेरिवेटिव की, डेरिवेटिव की ऑर्डर कितनी होगी, सो इसकी ऑर्डर होगी 3। सिंपल, इसकी ऑर्डर 3 होगी। क्यों हमने ये ही क्यों लिया, क्योंकि ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। यहाँ देखो ये dy बाय dx है बट इसके डेरिवेटिव की ऑर्डर कितनी है, dy बाय dx मीन्स डेरिवेटिव की ऑर्डर कितनी होगी 1 होगी। सो देयरफॉर हम कौन से काउंट करेंगे, यहाँ क्या देखा है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव काउंट करना है। सो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितनी है 3 है। सो इसलिए हमने इसके ऑर्डर कितने लिए 3 लिए। अब हमें इसकी ही डिग्री फाइंड आउट करनी है। सो अब हम इसकी डिग्री कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो डिग्री मीन्स क्या होगा, द डिग्री ऑफ द इज द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो होता है ना उसकी डिग्री हम काउंट करेंगे। देखो यहाँ तो क्या है d3y बाय dx क्यूब, ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और इसकी डिग्री कितनी है, कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया मीन्स क्या होगा वो 1 होगा। सो इसकी ऑर्डर कितनी होगी, सो इसकी डिग्री कितनी होगी, डिग्री इज इक्वल टू 1। तो आप कहोगे ये dy बाय dx है बट इसकी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसके ऑर्डर डेरिवेटिव की ऑर्डर कितनी है 1 ही। सो इसलिए हमने इसे नहीं लिया। इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है, नॉट डेरिवेटिव की ऑर्डर। इसका डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर ही है बट dy बाय dx का डिग्री dy बाय dx की डिग्री 2 है, नॉट अ हाईएस्ट ऑर्डर, इट्स नॉट अ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है 3। सो d3y बाय dx क्यूब, इसकी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 3 है और जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसकी ही हमें डिग्री काउंट करनी है। सो ये रहा फर्स्ट ऑर्डर, सो फर्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट ये सेकेंड एग्जांपल देखो, ये क्या है dy बाय dx ब्रैकेट क्यूब प्लस y इक्वल टू e रेज टू 2x। मीन्स ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है मुझे बताओ, इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा रहेगा, एक ही dy बाय dx। सो dy बाय dx मीन्स डेरिवेटिव की ऑर्डर कितनी होगी मुझे बताओ, कितनी होगी 1 होगी। सो यहाँ ऑर्डर कितनी होगी, डेरिवेटिव के ऑर्डर मीन्स वो कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, dy बाय dx मीन्स फर्स्ट। अब हमें क्या करना है, जब हम डिग्री फाइंड आउट करते हैं तब हम क्या लेना है, जब हम हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो होती है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की ही डिग्री हम चूज करते हैं। सो इसकी डिग्री कितनी है, देखो dy बाय dx की डिग्री कितनी है 3 है। सो इसकी डिग्री कितनी होगी, डिग्री इक्वल टू 3। सिंपल। नेक्स्ट ये देखो यहाँ फ्रैक्शन आया है, फ्रैक्शन में स्क्वायर रूट ऑफ dy बाय dx आया है। हमें क्या है, एक्सेप्ट द फ्रैक्शन पावर्स, हमें क्या बताया गया है, एक्सेप्ट द फ्रैक्शन पावर्स। ये रूल कब अप्लाई होगा, जब फ्रैक्शन पावर नहीं होगी। देखो यहाँ तो फ्रैक्शन पावर आई है, तब हम क्या करेंगे, देखो पहले तो हम क्या करेंगे, ये प्लस y को यहाँ माइनस y की तरह शिफ्ट करेंगे। सो स्क्वायर रूट ऑफ dy बाय dx इक्वल टू साइन x माइनस y
सिंपल। क्या करें किया हमने, जस्ट प्लस वाई को यहाँ वहां भेजा। तब अब हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर रूट ऑफ dy बाई dx हमें निकालना है, मीन्स ये फ्रैक्शन पावर हमें निकालनी है। सो फ्रैक्शन पावर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, क्योंकि ये क्या है, स्क्वायर रूट है। सो इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए, स्क्वायर ही लेना चाहिए। सो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो क्या हो गया, स्क्वायर करने के बाद वो क्या हो गया, dy बाय dx। देखो ये ऑलरेडी कैसा होता है स्क्वायर रूट मीन्स हैविंग डिग्री 1/2, स्क्वायरिंग मीन्स हैविंग डिग्री 1/2, और हम इसका स्क्वायर करेंगे मीन्स वो क्या होगा, डिग्री 2 करते हैं हम, विच इज इक्वल टू साइन x माइनस y, इसकी डिग्री 2 होगी। सो ये 1/2 इंटू 2 गेट्स कैंसर, न्यूमरेटर में 2 अपॉन डिनोमिनेटर में 2 गेट्स कैंसर, ये क्या रह गया, dy बाय dx इक्वल टू साइन x माइनस y ब्रैकेट स्क्वायर। सो अब हमारा ये एग्जाम्पल नॉर्मल फॉर्म में मीन्स एक्सेप्ट द फ्रैक्शन पावर इस फॉर्म में आ गया। अब हम इसके ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो अब इसके डेरिवेटिव की ऑर्डर कितनी है, डेरिवेटिव की ऑर्डर कितनी है, फर्स्ट ऑर्डर। सो ऑर्डर इज, सो इसके ऑर्डर कितनी होगी, ऑर्डर इक्वल टू 1, और जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है ना उसकी ही हम डिग्री काउंट करते हैं। इसकी डिग्री कितनी है, कुछ नहीं मीन्स 1 है। सो हियर डिग्री इज इक्वल टू 1। चलो नेक्स्ट एग्जांपल है d3y बाय dx क्यूब इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ dy बाय dx प्लस 1। सो ये एग्जांपल किसका है, फ्रैक्शन का है। सो पहले तो हमें क्या करना चाहिए, ये जो फ्रैक्शन है मींस स्क्वायर रूट ऑफ dy बाय dx प्लस 1, ये पहले तो निकालना चाहिए हमें। सो इसलिए ये स्क्वायर रूट है मींस हैविंग डिग्री 1/2। सो 1/2 इसकी डिग्री है, तो हमें क्या करना चाहिए, इसकी डिग्री 1 करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, 2 ने मल्टीप्लाई करना चाहिए, मींस हमें क्या करना चाहिए, इसकी डिग्री 2 करनी चाहिए, मींस हमें स्क्वायर करना चाहिए। सो इसलिए हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। सो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, सो हम क्या करेंगे, d3 ये ऑलरेडी क्या है, d3y बाय dx क्यूब, हम जो करना है वो इक्वेशन के दोनों साइड में करेंगे। सो dy बाय dx प्लस 1, स्क्वायर रूट होता है मीन्स उसकी डिग्री कितनी होती है, 1/2, और हम स्क्वायर करते हैं सो इसलिए वो कितनी होगी, 2 होगी। सो ये तो ऐसा ही रहेगा, d3y बाय dx क्यूब, और उसकी डिग्री कितनी होगी, 2 होगी, और इसकी क्या होगी, देखो ये ऑलरेडी 1/2 में स्क्वायर रूट है, और हम स्क्वायर करने के बाद वो 2/2 1 होगा, इससे क्या होगा, dy बाय dx प्लस 1। अब इसका क्या हो गया, फ्रैक्शन निकल गया। अब हम इसकी ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो अब मुझे बताओ इसकी ऑर्डर एंड डिग्री कितनी होगी, कितनी होगी, देखो ये कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है, पहले तो d3y बाय dx क्यूब, इसका स्क्वायर इक्वल टू dy बाय dx प्लस 1, मीन्स यहाँ दो dy बाय dx मीन्स दो डेरिवेटिव प्रेजेंट है, बट इन दोनों में से हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है इसमें, 3, क्योंकि ये d3y बाय dx क्यूब है और ये dy बाय dx की, इसकी ऑर्डर कितनी है, 1 है, और इसकी ऑर्डर मीन्स डेरिवेटिव की ऑर्डर कितनी है, 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है। सो 3 और 1 में हाईएस्ट कौन होगा, 3 होगा ऑब्वियसली। सो इसकी ऑर्डर कितनी होगी, ऑर्डर इक्वल टू 3, करेक्ट। नेक्स्ट, सो अब हमें क्या करना चाहिए, डिग्री फाइंड आउट करना चाहिए, बट हम डिग्री किसकी फाइंड आउट करती है, जिसकी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होती है उसकी ही हम डिग्री फाइंड आउट करेंगे, मीन्स उसकी ही डिग्री हम कंसिडर करते हैं। सो देखो ये है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। सो देयरफॉर
डिग्री इक्वल टू 2। सो इस तरह से हम ये क्वेश्चंस करते हैं। एक रिजल्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। देखो ये क्या कहता है, अ डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेन द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ टर्म्स लाइक log dy by dx, e raised to dy by dx or sin dy by dx, cos dy by dx, then the degree of this differential equation does not exist। ये डिग्री एग्जिस्ट नहीं करता। तो आप कहेंगे ये डिग्री एग्जिस्ट क्यों नहीं करता? क्यों नहीं करता? क्योंकि देखो हमें log, e raised to x, sin, cos ये क्या है, सीरीज एक्सपांड हो सकती है। देखो आपको पता है log की सीरीज, e raised to x की सीरीज क्या है, 1 plus x square by 2 factorial plus x cube by 3 factorial अप टू सो ऑन, ये इनफाइनाइट जाती है। उसी तरह से sin dy by dx, साइन की सीरीज क्या है, 1 minus x cube by 3 factorial plus x raised to 5 by 5 factorial, वो ऑड टर्म्स आते हैं। सेम कॉस की क्या होती है, कॉस की सीरीज 1 minus x square by 2 factorial plus x raised to 4 by 4 factorial, ऐसे वो इवन टर्म्स आते हैं और वो अप टू इनफाइनाइट तक जाते हैं। सो इसलिए इसकी डिग्री एग्जिस्ट नहीं होगी। देखो इसकी डिग्री ही इनफाइनाइट में जा रही है तो उसका डिग्री एग्जिस्ट नहीं होती। सो इसलिए जब ऐसे टर्म्स आएंगे तब उसकी डिग्री एग्जिस्ट नहीं होती। सो देखो फॉर एग्जांपल यहाँ क्या है, d2y by dx स्क्वायर और उसकी डिग्री कितनी है, 2 है, प्लस इक्वल टू sin dy by dx। बट इस टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन मींस इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में इसकी डिग्री और ऑर्डर डिफाइन नहीं हो सकती क्योंकि ये एक्सपांड होता है और वो इनफाइनाइट तक जाता है। सो देयरफॉर ये डिग्री एग्जिस्ट, ऑर्डर एंड डिग्री एग्जिस्ट नहीं होती। सो इस तरह से हमने ऑर्डर एंड डिग्री डिफाइन किए और उसके एग्जांपल्स भी सॉल्व कर लिए। सो देखो स्टूडेंट, जब आपको एक्स्ट्रा और एग्जांपल्स की जरूरत होगी तब आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर वो एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। मैंने वो हैंड रिटन नोट्स में मेरे टेलीग्राम चैनल पर वो अपलोड कर लिए। सो आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।